2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई वीडियो भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों का हौसला अब टूटने लगा है। धैर्य भी जवाब देने लगा है, क्योंकि इंतजार इतना लंबा हो चुका है कि कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। जी हां, वर्ष 2021 में निकाली गई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में अब तक नियुक्तियां पूरी नहीं की जा सकी। 4 साल का समय बीत जाने के बाद भी 713 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है, जिसमें 644 पद प्रतीक्षा सूची के हैं और 69 मूल पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी लगातार सरकार और चयन बोर्ड से परिणाम जारी करने और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2021 में ग्राम विकास अधिकारी के पदों के लिए भर्ती शुरू की थी। परीक्षा आयोजित करवाई गई, परिणाम घोषित हुए और चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी 713 पदों पर अंतिम नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए और इसका परिणाम यह हुआ कि जिन उम्मीदवारों ने 4 साल पहले मेहनत की और लगन से परीक्षा दी, वे आज भी सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन लंबित पदों को लेकर अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है और वो बार बार कह रहे हैं कि जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो अब परिणाम जारी करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है, वेटिंग लिस्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी उम्र अब सरकारी नौकरी की अधिकतम सीमा के भी पार हो चुकी है। ऐसे में अगर जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो वे इस अवसर से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। इस मामले पर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी सरकार से नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि 4 साल पहले निकाली गई भर्ती को अधर में लटका दिया, बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय किया, यह गलत है। दस्तावेज सत्यापन तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 713 पदों को खाली रखना सरकार की लापरवाही दर्शाता है। उन युवाओं के साथ, उन बेरोजगारों के साथ कुठाराघात है। दरअसल पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ की काफी अहम भूमिका होती है। यह अधिकारी गांवों के विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट प्रबंधन और सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम करते हैं। जब इतने पद खाली हैं, तो जाहिर है कि इन पंचायतों में योजनाएं भी अधूरी होगी और ये युवा जो हैं, बेरोजगार हैं, वो भी परेशान हैं और विकास की रफ्तार भी धीमी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि युवाओं के सपने टूट रहे हैं, परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की नियुक्ति में देरी न केवल युवाओं के भविष्य पर असर डालती है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करती है और भर्ती प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। कई बेरोजगार युवा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे रोज ट्वीट और फेसबुक और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अंतिम परिणाम जो है उनको नियुक्ति दी जाए, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं। उनका कहना है कि वे केवल नौकरी नहीं बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष का हक मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। कई युवाओं ने इस परीक्षा की तैयारी में सालों लगा दिए, कोचिंग ली, परिवार से दूर रहकर तैयारी की, परिवार की उम्मीदें पर खरे उतरने की कोशिश भी की। अब जब सब कुछ पूरा हो चुका है तो सिर्फ एक आदेश की प्रतीक्षा उन्हें सालों से रोक रही है। राज्य सरकार और चयन बोर्ड के लिए एक संवेदनशील विषय बन चुका है। बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ा मुद्दा है और जब पहले से आयोजित भर्तियों में भी देरी होती है तो युवा वर्ग का विश्वास डगमगाने लगता है। सरकार से ये अपेक्षा की जा रही है कि वह इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करे ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके, पंचायती राज विभाग की कार्य क्षमता में सुधार हो सके और 713 पदों पर नियुक्ति केवल कुछ युवाओं की बात नहीं बल्कि ये 713 परिवारों की उम्मीदों का सवाल भी है। इन परिवारों की नजरें अब भी सरकार पर टिकी हैं कि अब कब उनको जो है वो नियुक्ति मिलती है, कब वेटिंग लिस्ट जारी होती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलता है एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।